स्ट्रेस या टेंशन लेना कैसे आपके जिस्म को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और बातें शेयर करना चाह रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में और कॉर्टिज़ोल के बारे में, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, जो बहुत से लोगों को सुनने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जब बात होती है लोगों से जिनको स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सोचते बहुत ज़्यादा है, और फिर जब वो अपना इलाज शुरू करते हैं, कई दफ़ा वो खाना भी बेहतर कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में वो बेचैनी रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है। ये हमारे एक जिस्म का एक रिस्पॉन्स है कि आपको पता है कि कोई आपको आवाज़ आती है तो एकदम से बॉडी भागने को करती है ना, और यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो एकदम से डर लगता है, तो एक फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है हमारी बॉडी में, स्विच होता है, वो ऑन हो जाता है। वो ऑन रहता है, कई लोगों के सालों साल फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन रहता है कई दफ़ा। अब जो फ्लाइट मोड है ना, वो हमें डर से आता है। जो हमारे अंदर डर होते हैं वो हमें फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं, और जो गुस्सा होता है हमारे अंदर या फिर रिजेंटमेंट होती है किसी चीज़ की, वो फाइट मोड ऑन रखता है हमेशा, और इससे हमारा कॉर्टिज़ोल लेवल जो होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन, वो ऊपर चला जाता है, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड बनाते हैं, और लोगों के सालों साल ये ऊपर रहता है, और उससे जो नुकसान होते हैं हमारे जिस्म में, वो ये हमारे ग्रे मैटर होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, ब्रेन में, उसको श्रिंक कर देता है कॉर्टिज़ोल का बढ़ जाना। उसके बाद हमारा जो थाइमस होता है, ग्लैंड होता है जिसमें आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स बनते हैं, उसको श्रिंक कर देता है। उसके बाद हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम को आप समझें बिल्कुल अपाहिज कर देता है, पैरालाइज कर देता है। ये जो कॉर्टिज़ोल है, ये हमारी तसव्वुर से भी ज़्यादा ये है। ये करने को तो बातें हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स हम इर्द गिर्द कितने ही लोगों में देख रहे हैं। उसके बाद जब ये कॉर्टिज़ोल ऊपर जाता है तो ये हमारा मसल में एट्रोफी करता है, हमारा मसल ज़ाया होना शुरू हो जाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को नीचे ले जाता है। उसके बाद ये मजबूर कर देता है बॉडी को कि ये शुगर पे चलना शुरू हो जाए। अगर आप गोश्त भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी खा रहे हैं ना, तो ये जो कॉर्टिज़ोल बढ़ा हुआ है ना, उस प्रोटीन को भी चीनी में कन्वर्ट कर देता है बॉडी के अंदर, और वो कहता है कि चीनी के अंदर ही चले। हमारे पेट के अंदर एसिड की प्रोडक्शन जो होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद तेज़ाबियत शुरू हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ये कॉर्टिज़ोल जो है ना, कॉर्टिज़ोल नाम याद रखें, ये हमारा दुश्मन है। एक इंसुलिन हमारा दुश्मन है जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है लेवल, और एक कॉर्टिज़ोल हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है इंसानियत का। अब मेंटल स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि आप देखें, आपका दिन 90 गुजरा है, 99% अच्छी चीज़ें हुई हैं, 1% आपका मसला हुआ है कोई चीज़, रात को सोते हुए वो 1% की सोच आना शुरू हो जाएगी, माइंड उसी के बारे में सोचता रहेगा, क्योंकि माइंड का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। माइंड को प्रोग्राम ही इस तरह किया कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहनी, आप सोचते रहोगे उस 1% के बारे में कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। लेकिन ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में सोचना और टेंशन लेना, ये दो फ़र्क चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। हमारे लोग टेंशन लेते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाते। हमारा माइंड फिक्स हो जाता है एक चीज़ के ऊपर कि उसको ठीक करना है, उसको वो प्रॉब्लम, वो ऐसा हो गया था, वो वैसा हो गया था, उसको कहते हैं माइंड फिक्स हो जाता है उस जगह पे, और हर वक्त फिर टेंशन में रहते हैं। कॉर्टिज़ोल लेवल हर वक्त ऊपर रहता है, और बहुत दफ़ा दिन में ऊपर चला जाता है, और काफ़ी साल इस तरह ही रहता है। आप अगर छुट्टी पे हो या वेकेशन पे हो तो आप होते तो उधर हो, आपका माइंड कहीं और होता है कि माइंड आपका फिक्स हो गया है उस जगह पे। आप घर पे हो, आपका माइंड ऑफिस में ही है, ऑफिस की प्रॉब्लम में या घर की प्रॉब्लम में, आप बाहर भी हो। तो दो चीज़ें समझने के लिए, एक एक्सटर्नल स्ट्रेस कि जो बाहर से हमें स्ट्रेस आता है, और दूसरा कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस स्ट्रेस के ऊपर। अब ऐसी भी रिसर्च हैं जो दिखाती है कि स्ट्रेस की वजह से अल्सर हो जाते हैं लोगों को। स्ट्रेस की वजह से बहुत से वायरस होते हैं जो हमारे अंदर सोए हुए होते हैं, स्ट्रेस जब आता है वो वायरस उठ जाते हैं। आपको देखा है लोगों को लकवा हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो। जिन लोगों को भी लकवा हुआ है, उनके लकवा होने से पहले कोई ना कोई ऐसी ज़िंदगी में चीज़ हुई होती है जिससे स्ट्रेस बढ़ गया होता है।
ایسے کتنی بیماریاں ہیں کہ اس بیماری سے پہلے اگر آپ ان سے صحیح طرح پوچھو, اگر ڈاکٹرز پوچھیں کہ کیا ہوا, آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا, لڑائی ہوئی, کوئی مسئلہ ہوا, سٹریس اوپر گیا, وائرس جو سویا ہوا تھا وہ جاگ گیا اور اس نے بیماری کر دی. اب میں آپ سے ایک اسٹڈی شیئر کرنا چاہتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا نام تھا اسٹڈی کا ریڈکشن آف کورٹیزول لیول, مطلب کہ کورٹیزول لیول کو کم کرنا کی اسٹڈی. اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے 39 لوگوں کو لیا گیا اور 39 لوگوں کو نا پینٹنگ کرائی گئی, ان سے آرٹ کا کام کرایا گیا ان سے. اور جب ان سے یہ کرایا گیا 45 منٹس کرایا گیا یہ کام پر دن, اور اس کے بعد یہ آرٹ کا کام کرانے سے آرٹ کا کام کرانے کے بعد 45 منٹس بعد ان کا جو تھوک کا سیمپل ہوتا ہے اس کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو ایک واضح کمی آئی کورٹیزول لیول میں. جب وہ آرٹ کے کام کرنے سے پہلے اور پینٹنگ کے بعد کورٹیزول جو سٹریس ہارمون کے لیول میں واضح قسم کی کمی آئی ہوئی ہے. اور یہ میں خود اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں کہ جب میں کسی چیز میں لگ جاتا ہوں, کوئی آرٹ کے کام میں یا کوئی ایسی چیز میں جس میں میرا مائنڈ کسی جگہ سے ہٹ کے اس جگہ پہ آ جاتا ہے ایکٹیولی, تو ایک بہت زبردست قسم کی فیلنگ آتی ہے. اٹینشن شفٹ کرنے کی بات ہے. آپ نے دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے اس سب کو کورٹیزول لیول کو ٹھیک کرنے کا, وہ ہے آپ نے اپنی اٹینشن کو شفٹ کرنا ہے اپنے ماضی سے یا پھر آگے والے فیوچر سے پریزنٹ میں. آپ اگر کمرے میں لائٹس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں, یا پھر آپ کوئی پینٹنگ کرنا شروع کر دیں, یا پھر ڈرائنگ کرنا شروع کر دیں, آپ یقین مانیں یہ پروون بات ہے, یہ سچ بات ہے کہ آپ کا کورٹیزول لیول نیچے جاتا ہے, آپ کا سٹریس نیچے جاتا ہے, اور ہر پروسیس آپ کی قوت مدافعت اوپر جاتی ہے, ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے. تو جو سٹریس ہے وہ ہماری باڈی کے اندر ایک ڈسٹرکشن پیدا کرتا ہے, کورٹیزول لیول بڑھ جاتا ہے, اس سے ہماری باڈی کے اندر ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اس سے بچیں, اپنے مائنڈ کو حاضر میں لانا ہے, وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے جو آپ کو پریزنٹ میں لے آئے, آپ کے مائنڈ کو, آپ کی تھنکنگ کو. اور اس کو آپ ٹیسٹ کریں, اس کو فوراً ٹیسٹ کریں, اس کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ پریشان رہتے ہیں, اور پھر آپ اس کا رزلٹ آپ مجھے خود بتائیں. تھینک یو.